हेलो एवरीवन दोस्तों, छत्तीसगढ़ में वन रक्षक के पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हो चुका है। वन रक्षक यानी कि दोस्तों कि फॉरेस्ट गार्ड इसको बोलते हैं। उसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आप लोग यहाँ पर 12 दिसंबर से आपका जो है ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जा रहे हैं, जो कि आपका 31 दिसंबर 2021 तक चलेगा। यानी कि आप इस पूरे दिन पर जो है अपना ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। ऑनलाइन आपको आवेदन भरने के लिए आपको www.cgforest.com पे जा करके आपको वहाँ पर से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। और इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि कितने पद निकाले गए हैं और इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, वो सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो अगर अभी चैनल पर नए होंगे आप तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर छत्तीसगढ़ की भर्ती परीक्षाओं की जानकारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर बता देते हैं हम लोग कि यहाँ पर लिखा गया है कि आप केवल जो इसमें है एक वन मंडल को जो है केवल चयन कर सकते हैं फॉर्म भरने के लिए। और उसके बाद यहाँ पर जो है आपके लिए ऑनलाइन आवेदन शुल्क के बारे में बात की गई है, जिसमें कि जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनको यहाँ पर 350 रुपये का जो है शुल्क देना होगा। और उसके बाद ST SC और अन्य पिछड़ा वर्ग जो कि गैर क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं, उनको यहाँ पर 250 रुपये का जो है वो भुगतान करना होगा। आप इसको ऑनलाइन डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू उसका भुगतान कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ लिखा गया है कि जो बस्तर संभाग है, ठीक है, और उसके अलावा सरगुजा संभाग और कोरबा जिले, ठीक है, इनमें जो है यहाँ के मूल निवासी ही यहाँ इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अदर जो जिले के कैंडिडेट्स हैं वो इस वन मंडल का चयन नहीं कर पाएंगे। तो इसको ध्यान देना है आपको। यहाँ पे जो है वो नंबर ऑफ पोस्ट निकाली गई है, यहाँ बताई गई है। तो इसको यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग राजनांदगांव, खैरागढ़, बस्तर, ये सारे जो वन मंडल कार्यालय हैं उनका यहाँ पर जो दिया हुआ है। और साथ ही साथ इसके लास्ट में यहाँ पर टोटल कितना पोस्ट है वो सारा कुछ दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ टोटल हम लोग वैकेंसी की बात करते हैं, टोटल यहाँ पर देख लेते हैं कितने सारे पद हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कि 168 के आसपास पद है आपको यहाँ पर टोटल देखने के लिए मिलेंगे। काउंट कर सकते हैं। इसका मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा डाउनलोड करने के लिए। तो कुछ यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि इसके लिए शैक्षणिक अर्हता क्या रखी गई है। तो आपको यहाँ पर 10+2 यानी कि 12वीं पास आपको होना है, उसके बाद आवेदन कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए है। इसके लिए उम्र जो है 18 वर्ष से 40 साल के बीच में होनी चाहिए आपकी, उसके बाद आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आपको छूट मिलती है उम्र में, वो आपको सारी परीक्षाओं की तरह इसमें भी दिया जाएगा। ठीक है। और इसके बाद यहाँ देख लेते हैं कुछ चीज़ें यहाँ पर जो और इम्पोर्टेंट लिखी गई हैं। तो डिस्क्रिप्शन पे मैं इसका लिंक दूंगा, तो वहाँ से भी इसको अगर भरने से पहले पढ़ लीजिएगा अच्छे से। आयु के संबंध में बोला गया 10वीं की अंकसूची सत्यापित करा के दे सकते हैं आप लोग। वेतनमान जो आपका रहेगा वो 5,200 से लेकर 20,200, ठीक है, 1900 ग्रेड पे रहेगा, लेवल 4 का है आपका। अब जो कि प्रथम वर्ष में आपको 70%, 80%, 90% का जो प्रावधान रखा गया है, आपको उस प्रकार का वेतन दिया जाएगा। उसमें यहाँ पर कहा गया है कि इसमें आपके लिए जो है वो फिजिकल टेस्ट होना है, यानी कि शारीरिक मापदंड, जिसके लिए ऊंचाई और आपका जो चेस्ट का लंबाई है और सारा कुछ मेजर किया जाएगा। तो यहाँ पर पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए, दोनों के लिए दिया गया है। तो ये देख सकते हैं आप लोग कि कितना कितना यहाँ पर बोला गया है। ठीक है। यहाँ पर स्क्रीन में देख के आप इसको पढ़ सकते हैं एक बार। चयन प्रक्रिया आपकी जो है वो शारीरिक दक्षता टेस्ट के आधार पर होगी। ठीक है। और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है कि अभ्यर्थियों को शारीरिक नाप जोख के लिए बुलाया जाएगा। शारीरिक कायदा पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, जिसके लिए तिथि एवं स्थल निर्धारित होने की सूचना पृथक से विभागीय वेबसाइट पर दी जाएगी। यह शारीरिक दक्षता टेस्ट 100 अंकों की होगी और इसका विवरण निम्नानुसार है। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर 200 मीटर की, जिसमें कि आपकी दौड़ होना है 25 नंबर का, 800 मीटर दौड़ होना है 25 अंक का, लंबी कूद होना है 25 अंक का, और गोला फेंक होना है 25 नंबर का। इस प्रकार पर जो है 100 नंबर का पेपर होना है। और इसके बाद यहाँ पर अंक का प्रावधान लिखा गया कि कितना कितना यदि आप लोग अंक अर्जित करते हैं, कितना मीटर दौड़ते हैं, तो उतना आपको अंक यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है। जैसे कि अगर आपने 200 मीटर दौड़ में आपने 27 सेकंड का समय लगाया तो आपको यहाँ 15 नंबर दिया जाएगा। 24 सेकंड से कम कर लिया तो आपको 25 आपको अंक दिए जाएंगे। इसी प्रकार 800 मीटर दौड़ के लिए भी प्रावधान यहाँ पर दिया गया है कि लंबी कूद के लिए, गोला फेंक के लिए, इस प्रकार आपका जो है सारा कुछ किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो है लिखित परीक्षा के लिए बोला गया है कि इसके आधार पर आपका फिजिकल के आधार पर आपका जो एक मेरिट बनाया जाएगा। और उसके बाद आपका जो है उसमें 15 गुना लोगों को लिखित परीक्षा के लिए किया जाएगा। लिखित परीक्षा जो है आपकी 100 अंक की होनी है। ठीक है। जिसमें कि 2 घंटे की सब आपका समय रहेगा, और इसमें आपके जो सामान्य ज्ञान, ठीक है, और रीजनिंग, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है। अंक गणित, ये वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। और लिखा गया कि उम्मीदवारों को
उल्लेखित शीर्ष की विशेष योग्यता हेतु शीर्ष में 5 अंक बोनस दिए जाएंगे। विशेष योग्यता के बोनस अंक कुल मिलाकर 10 अंक से अधिक नहीं होंगे। यानी कि जिनको बोनस नंबर दिया जाना है, जिनके पास एनसीसी वगैरह का सर्टिफिकेट होता है तो उसमें शायद उनको बोनस नंबर दिया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा गया है कि एनसीसी का सर्टिफिकेट होने पर आपको मिला जाएगा। अगर आपने राष्ट्रीय स्तर पर खेल कूद में अगर आपने कुछ इनाम पाया हुआ है या फिर ओलंपिक्स में, तो इस तरीके के बहुत सारी चीज़ों में आपको जो है बोनस अंक दिए जाते हैं। उसके बाद इसमें एक जो है वो पैदल चलने के लिए भी मतलब आपका होने वाला है फिजिकल। 4 घंटे में आपको पुरुष वालों को 25 किलोमीटर, महिला को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की जो है दूरी तय करनी होगी।